सबसे पहले इससे बनाने हैं और ये फिर 0.85 mm की क्रॉसिया है। इस पर हमें क्या करना है ना, हुक बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हमें एक लंबा 40 हुक बना लेना है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमने ये 40 फंदे बनाए हैं। अब इस 40 फंदे पे ये जो फर्स्ट पे हमें जो है सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इस पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 यहाँ देखेंगे 2 3 यानी सभी हुक पे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने शुरू से यहाँ से बनाते हुए ये एंड तक आया। अब एंड वाले हुक पे यानी लास्ट हुक पे हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ देखेंगे 1 फिर सेम हुक पे, 2 फिर सेम हुक पे, 3 फिर सेम हुक पे, 4 ये हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाया। अब प्रत्येक हुक पे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। ये देखिए इस तरह से। अब टोटल हमें यानी यहाँ से यहाँ तक हमें बना लेना है। यहाँ देखेंगे ये से कंप्लीट कर लिया गया। अब यहाँ लास्ट में क्या करने हैं, ये देखिए, ये हमने इस पर 1 2 सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इस पर हमें क्या करना है, इस तरह से लेंगे और स्लिप स्टिच लगाएंगे। स्लिप स्टिच लगाने के बाद 1 2 3 का चैन बनाएंगे और सेम हुक पे, इसी हुक पे 2 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। ये देखिए 1 1 2 और एक बनाने हैं 3 बनाया। अब 1 2 3 पे फंदे लेंगे 1 2 3 और इस पे हमें अगेन 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 बनाया। फिर अब नेक्स्ट जाएंगे 1 2 3। इस तरह से हमें क्या करना है, पूरे इधर से भी और इधर से भी बना लेने हैं यहाँ तक। यहाँ देखेंगे, ये देखिए यहाँ टिप पे आए हैं। अब इस टिप पे एक स्किप करके ये जो है ना, इस पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 ये देखिए। अब फिर एक स्किप करेंगे और दूसरे पे बनाना है 1 2 3 ये इस तरह से। अब इस पे 1 2 3 और फिर हमें इस रो भी इस तरह से बना लेना है। अब यहाँ देखेंगे, ये देखिए 3 हो गया। अब इस पे आएंगे और इस यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। ये इस तरह से हो गया। अब इस पे हमें सेकंड कलर लगाना है। इस तरह से लगाएंगे और इसे खींचेंगे और इसी होल पे यानी ये यहाँ देखेंगे, इससे हमें इस तरह से ज्वाइंट करने हैं 1 2 3 और फिर इसी हुक से 2 3 एक बनाया। अब इस फंदे को नीचे से उठाएंगे, इसे हाफ बनाएंगे और फिर इस तरह से लेंगे और फिर एक पे दो बनाया। 2 के बाद इसे हाफ बनाना है और इसे अंदर से लेके इस तरह से क्या करना है ना, ये पूरे रो हमें बना लेना है। इस तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे।
1 2 डबल क्रोशिया एंड हाफ, फिर इसे नेक्स्ट आएंगे और इसे यहाँ तक मैं ले आती हूँ, फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे एक रो कंप्लीट हो गया है। अब इधर उसी तरह से 1 1 करते हुए अब इस कॉर्नर पे आएंगे और फिर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए एक रो कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से हमें इधर भी कंप्लीट कर लेना है। मैं यहाँ तक कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने यह दूसरा रो कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा ये सेंटर पे आ गया है। अब इस पर क्या करेंगे ना, इससे ज्वाइंट कर लेंगे और फिर इसे जो है इसे हमें अभी कट कर देना है। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसके लिए 1 2 3 चल लेंगे और इस हॉल पे इस पे हमें क्या करना है, 1 1 2 बनाया और 1 3। अब पूरे इस पे इसके बगल वाले इससे अब यह रो जो है ना ग्रीन से बनाने हैं, यानी पूरी रो यह ग्रीन से बनेगी। तो इसे कट कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे अब ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो टोटल जो है हमें ग्रीन से ही बनाना है, यानी इसी एक ही धागा से बनेगा। इसलिए इसे पूरी रो इस तरह से बनाते चले जाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया एंड 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इसे देखेंगे, ये देखिए ये हमारा ये रो कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पे यानी इस सेंटर पे यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये हमें ज्वाइंट करना है 1 2 3। देखिए यहाँ पे आएंगे और इससे स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब इस पर हमें जो है ना ऊल लगाना है, ये क्रीम कलर के ऊल लगेंगे। देखिए इस तरह से खींचा हमने और इसी हॉल पे यानी ये इस पे हमें जो है सेम प्रोसेस जैसे हमने पहले बनाया था, यानी कि इस पे अब क्रीम का 3 डबल क्रोशिया बनेगा। ये देखिए ये हाफ बनाया हमने और फिर ग्रीन को लेंगे और फिर इससे स्लिप करेंगे और फिर अब ग्रीन से इस पे बनाएंगे, यानी ये बीच पे क्रीम बनेगा और इस पे ग्रीन बनेगा। ये देखिए 1 2 और हाफ, फिर अब इसमें क्रीम और फिर यह जो है अब आएगा इसके बीच में 1 2 के बीच वाला पे इस सेंटर पे हमें इस तरह से सेम प्रोसेस जैसे हमने शुरू रो पे बनाया, सिर्फ इसमें पैटर्न अलग होंगे। देखिए ये देखिए ये इस तरह का पैटर्न बनेगा। अब इस पे आएंगे और इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। ग्रीन क्रीम ग्रीन क्रीम करते हुए हमें इसे कंप्लीट करना है। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये बन गया है। अब इस पे ये थर्ड हुक पे आएंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे। लगाने के बाद 1 2 3 हुक बनाया, फिर इसी पे हमें 3 ये बना लेना है। मतलब ये देखिए ये हमने 1 2 बनाया। अब इस पे इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए अब इस पे हमें क्रीम कलर लगाना है। क्रीम कलर के लिए इस तरह से कर लेंगे और फिर आएंगे इस पे
1 2 और ये लास्ट का 3। अब इस पर क्रीम लगाएंगे, सॉरी ग्रीन लगाएंगे। देखिए ग्रीन लगाया। अब फिर आएंगे इस पर, यानी ये दोनों के बीच जो है ये देखिए ये 1 2 और फिर इस 2 के बीच में हमें ये ग्रीन का बनाना है। इस पर क्रीम आएगा और फिर इस पर क्रीम। इस तरह से देखेंगे कि ये देखिए यह इस तरह का पैटर्न आएगा और इसी तरह से हमें पूरी रो बना लेना है। इस तरह से देखेंगे यह राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए ये कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ आए हैं। अब इसके कॉर्नर पे ये जो है इस पर इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे और फिर इस पर 1 2 3 का चैन बनाएंगे और यहीं से हमें फिर से बनाने हैं। इसके ऊपर 2 और ये 3, हमने 3 बना लिया। अब नेक्स्ट आएंगे इस पर 1 2 3 और फिर नेक्स्ट अब ग्रीन वूल इसे कट कर देंगे और हमें इसी से यानी क्रीम से पूरी रो कंप्लीट करना है। इस तरह से नेक्स्ट अब क्रीम, यानी कि यह रो जो है हमारा क्रीम चलेगा और क्रीम कलर से पूरे 3 डबल क्रोशिया को भरते हुए इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये इस तरह का फ्लावर का शेप बनेगा और इसे हमें पूरी और कंप्लीट कर लेना है। यहाँ देखेंगे यह रो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे स्लिप स्टिच लगाएंगे और यहाँ पे ग्रिल ऊल लेंगे। इस ग्रिल ऊल से इस पे आएंगे और हमें फिर इस तरह बनाएंगे और फिर क्रीम ऊल लेंगे अब और क्रीम ऊल फिर इस सेंटर पे आएगा। 1 2 3 फिर ग्रीन लेंगे और इसी तरह से करते हुए ये जो फ्लावर है ना 4 स्टेप का इसे कंप्लीट करेंगे। एक मैं और बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ देखेंगे यह जो देखिए इस तरह का फ्लावर बनाते हुए हमें जो है कुछ खास ऊंचाई तक बनाकर कंप्लीट कर लेना है। मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखेंगे यहाँ हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। इसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 रो कंप्लीट कर लिया। जो कुछ देखिए इस तरह से लगेगा। यदि आप और बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसी रो को बढ़ाते हुए जाइए, इसे बड़ा कर लें। अब मैं यहाँ पे ना एक हुक लगाने वाली हूँ। उसे लगाने के लिए यहाँ पे मैंने ये कुछ पर्ल लिए हैं जिससे इसे हमें स्टिच करके डेकोरेट करना है। यहाँ देखेंगे इस तरह से ये पर्ल से स्टिच कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है एक हमने इस तरह के बटन दिए हैं जो हमें इस तरह से सेंटर पे यहाँ पे स्टिच कर देने हैं। और ये देखिए ये बीच है, बीच का सेंटर ये आएगा, इस पे हमें स्टिच करने हैं। और यहाँ से हमें ठीक इसके सामने से हमें यहाँ से क्या है ना इसी हुक से हमें इसे ये वाले से इसी सीध से क्रोशिया को डालेंगे और इससे यहाँ देखेंगे इस तरह से हुक बनाएंगे। इस हुक को अपनी तरफ खींचते हुए इस पे हमें क्या करने हैं ना
कि 1 2 3, ये देखेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखिए एक इस तरह से आएगा 16, ये इस तरह से हमें ऐसे डालना है 17 18 19 20। ये देखिए हमने ये 20 हुक बनाए। इस 20 हुक पे हमें क्या करना है कि ये जो है इसे स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से सारे यहाँ तक हमें स्लिप स्टिच कर लेना है। प्रत्येक हुक से ऐसे निकालते हैं। मैं कर लेती हूँ स्लिप स्टिच, फिर दिखाती हूँ। देखेंगे, ये देखिए ये कुछ इस तरह से बन गया। अब इसे क्या करना है ना, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। अब हमें 1 2 3 यहाँ से देखेंगे 1, अब देखेंगे इस 1 पे आएंगे और फिर स्लिप, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे भी स्लिप, फिर इस पे स्लिप नॉट। ये देखिए ये 4th पे आ गया 1 2 3 4th। अब इस पे आएंगे, इसे ऐसे लगा देंगे और इसके हुक को और इससे लेकर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। यह हमारा इस तरह का रिंग हो जाएगा। अब इसे कट कर लेना है। एक स्लिप स्टिच और मैं कर लेती हूँ इधर, ऐसे कट कर देती हूँ इस तरह। यहाँ देखेंगे अब ये हो गया। अब इस पर हमें ये यहाँ पे स्टिच कर देना है। मैं स्टिच कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे ये तैयार हो गया। अब हम आते हैं इस कॉर्नर पे ये जो है यहाँ से हमें अगेन इस हुक से उठाने हैं फंदे को और इससे एक हुक बनाएंगे और ये हुक जो है हमें थोड़ी लंबाई तक बनानी है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24। ये देखिए ये हमने 24 बनाया और फिर इस पर देखेंगे यहाँ हमने यह 40 चैन फिर से बनाया इस पर। देखिए यहाँ से 40 चैन बना लिया। अब इस पर प्रत्येक स्टिच पे ना स्लिप स्टिच करना है। यहाँ देखेंगे अब इस पर जैसे हमने ये बनाया, ये पार्ट जो बनाया है, ठीक उसी तरह इसे भी हमें स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। प्रत्येक हुक से हमें यहाँ से एकदम यहाँ तक स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए ये देखिए यहाँ से हमने यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ पे क्या करना है ना कि जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे आने हैं और इस पर हमें इस तरह से स्लिप स्टिच लगाना और फिर इसे जो है ऐसे टर्न लेंगे, इसका टिप पे आएंगे, इसके टिप से ये देखिए इसका टिप पे और यहाँ इस तरह से निकालेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इस 2 फंदे को एक साथ बनाएंगे और फिर इसे अंदर की ओर से इस तरह से लेंगे और लेके इसे फिर यहाँ पे इस तरह से इसे कट कर देंगे, इसे कट कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इस पर जैसे हमने यहाँ पे बटन लगा के इसे या फिर स्टिच किया है, आप चाहे तो इस पर चैन भी लगा सकते हैं। ये देखिए वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।